कि हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें हम बात करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी जो है किसी इकोसिस्टम में, किसी फूड चेन में किस तरह से होता है। सबसे पहले तो हमने फूड चेन इस चैप्टर में पढ़ा था और फूड वेब की बात की थी। फूड चेन को हमने डिफाइन किया था, प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड एज फूड चेन एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस फूड चेन्स इज कॉल्ड एज फूड वेब। तो किसी भी फूड चेन के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये किस तरह से प्रोसेस अकम्प्लिश होता है। तो इसमें जो मेजर हमारे पास रिसोर्स ऑफ एनर्जी है डैट इज़ सोलर एनर्जी, सनलाइट हमारे पास मेजर रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। मीन्स के वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्लांट टेकअप करते हैं, जो प्लांट में फिक्सेशन होती है जिस एनर्जी की जो फिक्स होती है, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का नाम देते हैं। प्लांट्स जब अपनी इस एनर्जी में से वो एनर्जी जिसके ज़रिए प्लांट अपनी रेस्पिरेटरी नीड्स, रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस को कंप्लीट कर ले, फिर जो एनर्जी बच जाती है उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का नाम देते हैं, जो कि प्लांट बायोमास के तौर पर अपीयर होती है। यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है, इसमें हम देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, वो जस्ट 1% ऑफ सोलर एनर्जी टेकअप करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। बाकी जो 99% सोलर एनर्जी है वो बाकी डिफरेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके अंदर वेपोरेशन का प्रोसेस है, वाटर वेपोरेशन का, हीट अप का प्रोसेस है, दूसरे एनिमल टेकअप करते हैं, कुछ एनर्जी लॉस होता है, हीट लॉस होता है स्पेस में, तो और डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो टेकअप करते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह आ जाती है, एनर्जी वेस्ट होता है। तो हमारे पास हम क्योंकि प्रोड्यूसर्स हमारा फर्स्ट लेवल है, ट्रॉफिक लेवल, हम किसी भी फूड चेन का, और हम ये कहते हैं कि जो 1% सन एनर्जी है वो कौन टेकअप करता है, प्रोड्यूसर। लेकिन क्योंकि 1% ये टेकअप करता है तो प्रोड्यूसर के लिए डैट इज़ इक्विवेलेंट टू 100%। प्रोड्यूसर के लिए वो एनर्जी जो है वो 100% है, क्योंकि वो टोटल टेक उसकी एबिलिटी इतनी है, उसकी कैपेबिलिटी इतनी है उसको टेकअप करने की। ये प्रोड्यूसर्स इस एनर्जी को फर्दर कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को ईट अप करेंगे, एनर्जी पास ऑन होगी। लेकिन कंज्यूमर के पास जो एनर्जी जाएगी इस 100% का जस्ट ऑलमोस्ट 10% वो टेकअप करेंगे। बाकी जो एनर्जी है ऑलमोस्ट 80 to 90% वो लॉस हो जाती है टूवर्ड्स द आउटर स्पेस और वेस्ट हो जाती है। इसके बाद कंज्यूमर्स के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल है डीकम्पोजर्स। तो कंज्यूमर जो डीकम्पोजर को एनर्जी देंगे वो डीकम्पोजर विल टेक ओनली 1% ऑफ एनर्जी, तो 80 to 90% इज़ अगेन लॉस्ट हेयर। इसका मतलब है कि एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में जब हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर से हम कंज्यूमर में जाते हैं, इसमें फिर हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। 80 से 90% ऑफ ओरिजिनल एनर्जी इज़ लॉस्ट टू आउटर स्पेस एज ए बाई प्रोडक्ट। अब इस डायग्राम के अंदर हम अगर ये कहें कि सूरज से जो सनलाइट है वो हमारे पास 10 लाख किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इस एनर्जी का जो प्रोड्यूसर लेते हैं 1% वो 10,000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बनता है। प्रोड्यूसर ये एनर्जी देगा प्राइमरी कंज्यूमर को, तो वो रह जाएगी 1000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 to 90% एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। फिर दोबारा नेक्स्ट लेवल आ जाता है ट्रॉफिक लेवल, तो प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को देंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट अप करते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर से लेंगे तो यहाँ पे दोबारा 80 to 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो रहा है। इसके बाद सेकेंडरी टर्शरी को देंगे तो यहाँ पर फिर आप देखें 10% एनर्जी जस्ट रह जाती है, तो यहाँ पे फिर 80 से 90% लॉस हो रहा है। इसको ग्राफ की मदद से अगर हम देखें तो ये हमें ज़्यादा विड्थ वाला एरिया नज़र आ रहा है, स्केयर लाइक, जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, फिर एनर्जी रिड्यूस हो रही है, तो ये फनलिंग ऑफ एनर्जी हो रही है, ये रिड्यूस जो है रिडक्शन हो रही है एनर्जी की। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर छोटी फूड चेन है, फॉर एग्जांपल एक फूड चेन जस्ट यहाँ तक है, हमारे पास स्मॉल फूड चेन है, इसमें थोड़े ट्रैफिक लेवल्स हैं, 2 या 3 ट्रैफिक लेवल्स हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी ऑर्गेनिज्म को मिलती है। क्योंकि आप देख सकते हैं जितना हम बेस से टॉप पे जा रहे हैं, जितना हम अवे जा रहे हैं, नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं ट्रैफिक लेवल्स की तरफ, उतना जो है वो एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती जाती है। अल्टीमेटली लास्ट में हमें मोस्टली डीकम्पोजर्स मिलते हैं, तो उनको बहुत कम एनर्जी मिलती है, बिल्कुल मिनिमम एनर्जी, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं उन्हें मिलेगी। तो ये फिर कहाँ से एनर्जी टेकअप करेंगे, ये प्लांट और एनिमल की जब को डीकम्पोज करते हैं, उनके टिश्यूज़ को, वेस्ट वगैरह को कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से एनर्जी को गेन अप करते हैं। इसके साथ ही हमारा जी आज ये चैप्टर नंबर 25 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने इसको अच्छी तरह से देखें। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सक्सेशन है, नाइट्रोजन साइकिल है। इस क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा है इसमें बायोमास पूछा जा सकता है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, पहले कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन
क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा गया है। इसके साथ साथ फूड चेन फूड वेब को आप प्रिपेयर करें, सिम्बियोसिस वाले क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो इसमें से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है चैप्टर नंबर 25 में से। थैंक यू।